देखिए ऐसे बराबर में रहता है ना तो दीदी वो अच्छा है। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम। बहुत खुशी की बात है कि हम महादेव का चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि महादेव का चर्चा करने का अर्थ यही होता है कि आप महादेव देवाधिदेव महादेव का बारे में दो शब्द बोलने जा रहे हैं। कहाँ हम इंसान और कहाँ वो परमात्मा, उनके बारे में हम वो शब्द बोलने जा रहे हैं कि देखिए देवों का देव महादेव हमारे गुरु आदि और अनंत हैं, उनको हम अपना गुरु बनाए हैं। जानते भी नहीं थे कि महादेव का चर्चा क्या होता है, कैसे होता है। वो तो शिव चर्चा में जब जाने लगे तब जानने लगे कि शिव क्या है। अरे शिव तो आदि है, अनंत है। शिव का कितना बखान कीजिएगा, शिव को हम और आप समझ नहीं सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है महादेव को समझना, पर कोशिश करते हैं महादेव के बारे में जानने की। और आप जितना जानिएगा, कहता है कि महादेव को आप जितना जानने का कोशिश कीजिएगा उतना आपका जानने का प्यास बढ़ेगा। और प्यास बढ़ने का मतलब है कि आपका अंदर आत्मा महादेव को ढूंढ रहा है, जागृत हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं जाग जाग महादेव। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपका अंदर आत्मा जागृत हो गया है और वो महादेव को बारे में जानना चाहता है। इसीलिए हम लोग जगाते हैं। आपको जागने के लिए नहीं हम लोग जागा जागा कहते हैं, हम अपना जागने के लिए नहीं कहते, अपना अंदर का शिव को जगाने के लिए जागा जागा कहते हैं। क्योंकि देखिए कि एक हमारे और आपके अंदर में बहुत सारा पाप होता है। वो ऐसे ही नहीं महादेव का चर्चा सुनने आपको देगा। महादेव का चर्चा आपको सुनने देगा नहीं, संभव ही नहीं है। आप इस तरीका से बैठ के महादेव का चर्चा कर पाइएगा, आपका अंदर आत्मा आपको सुनने नहीं देगा। कहते हैं 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विपत्ति हजार। कहिए हम क्या गलत बात बोले हैं? नहीं। और आप कहीं जा रहे हैं महादेव का चर्चा करने के लिए, आपका घर में कोई मेहमान आ गए, महादेव आपको अपना चर्चा सुनने इतना आसानी से नहीं देंगे। आप महादेव का चर्चा कर रहे हैं और उसी समय में आपका मोबाइल में फ़ोन आ गया। आपको क्या लगता है? वो फ़ोन यूं ही नहीं आया है, आपका मन वहाँ से आपको उठा रहा है, आपका अंदर का पाप आपको वहाँ से उठा रहा है। आप उठिए, जाइए, फ़ोन रिसीव कीजिए, फ़ोन में बात कीजिए। यहाँ एक गुरु बहना चर्चा दे रही है, वो तो चला गया, आप सुन नहीं पाए। उधर से जब आइएगा आप अपना फ़ोन कट करके, वो गुरु बहना का चर्चा खत्म हो जाएगा। ये खाप कौन कराता है? आपका अंदर का पाप कराता है, मेरा अंदर का पाप कराता है। और इसी को कहते हैं कि महादेव का बारे में हम और आप सुनेंगे, इतना हमारा कान और हमारा मन सौभाग्य ने, हमारे कानों के द्वारा ही हमारे अंदर में सारा महादेव का कथा जा रहा है, तब ना अंदर आत्मा साफ हो रहा है जी। तो आपको सुनने के लिए पहले स्थिरता रखना होगा। हम और आप महादेव का चर्चा सुनेंगे, इतना सौभाग्यशाली हमारा भविष्य नहीं है। फिर भी प्रयास करते हैं कि महादेव का कथा हम सुने, आपको सुनाएं। चलिए इसी बात पर मैं कथा सुनाती हूँ। देखिए कहते हैं कि एक हमारे साहब भैया कहते हैं कि एक मंदिर में एक पागल औरत थी। तो वो ना हर रोज महादेव को जाके जल ढालती थी, हर रोज महादेव को जाके जल ढालती थी। कभी महादेव से उसने कुछ मांगा नहीं था। क्यों नहीं मांगा था? क्योंकि वो मन का साथ था। और महादेव यही सब इंसानों का पूजा लेते हैं, हमारा और आपका चतुर चालाक का पूजा नहीं लेते हैं। महादेव को सयाना लोग पसंद नहीं है। हम आपको सच्चा बात बोलते हैं गुरु बहना, महादेव को, भगवान को, सिर्फ महादेव को ही नहीं, हर भगवान को आप किसी भी ग्रंथ देख लीजिए, वेद पुराण देख लीजिए, आप जब पढ़िएगा तो उसमें आपको एक ही बात सुनने को मिलेगा कि भोला भाला इंसान को ही भगवान दर्शन दिए।
क्योंकि भगवान को भोला ही भक्त पसंद आता है, चालाक पसंद नहीं आता है। भोला भक्त निस्वार्थ होकर पूजा करता है, और चालाक जो भक्त होता है ना, वो चतुर चालाकी से नियम अनुसार पूजा करता है। और हमारे महादेव नियम में बंधने वाले नहीं है, वो सारे नियमों से परे हैं, इसीलिए वो उनको कैलाश निवासी कहा जाता है। जिस कैलाश में इंसान को जलाया जाता है, जहाँ पे हमारे तन को पूरा मिट्टी में मिला दिया जाता है, हमारा तन जलकर छाय हो जाता है, उस शरीर का भस्म को महादेव अपना अंग में लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? महादेव ये साबित करना चाहते हैं कि तू चाहे जितना भी अहंकार कर ले, आना है तुझको यहीं पे। इसीलिए महादेव अपने तन पे भस्म लगाते हैं, सबका अहंकार को अपना तन पे लगा के रखते हैं। और जो हम लोग कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, उसमें हमारे राम जी का नाम जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए महादेव अपना तन में भस्म लगाकर ये साबित करते हैं कि इसमें तो हमारे प्रभु श्री राम जी का नाम लिया गया है, इसको मैं कैसे त्याग दूं? जिसका अर्थी पे राम जी का नाम लिया गया है, ये तो बहुत ऊंचा स्थान उसको मिला होगा। अगर हम उसको लगाएंगे तो हमको तो राम जी अपना हृदय में रखेंगे। इसीलिए महादेव हर इंसान का भभूति को अपना तन पे लगाते हैं। शमशान निवासी, शमशान में क्या है? कुछ भी नहीं है। शमशान में देखिए, वो जो इंसान कहते हैं कि जहाँ पे सबका अंतिम सफर खत्म होता है, वहीं से हमारे महादेव का सफर शुरुआत होता है, चालू होता है। क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए, जहाँ शमशान रहेगा वहाँ हमारे महादेव का मंदिर रहेगा ही रहेगा, विशेष करके रहेगा। क्योंकि वहाँ पे जब तक महादेव का मंदिर नहीं रहेगा, वो शमशान, वो जगह शुद्ध नहीं होता है। और हमारे महादेव को शमशान बहुत पसंद है, इसीलिए उनको शमशान निवासी कहा जाता है। क्योंकि देखिए, वहाँ पे इंसानों को जला दिया जाता है, अछूत माना जाता है, और इसीलिए हमारे महादेव उन सब चीज़ों से बहुत प्रेम करते हैं। प्रजापति राजा दक्ष महादेव को नियमों में बांध कर रखना चाहते थे, और महादेव नियमों में बंध के रहने वालों में से नहीं थे। इसीलिए प्रजापति राजा दक्ष और महादेव का कभी भी जमा ही नहीं। 36 का आंकड़ा सोनों में था। महादेव कभी भी प्रजापति राजा दक्ष को नहीं बोलने गए कि आप मेरा नियम पालन कीजिए, क्योंकि महादेव कभी नियम में रहे ही नहीं। लेकिन प्रजापति को उनसे ईर्ष्या थी, और प्रजापति का कोई भी नियम महादेव लागू करके चलने वाले नहीं थे। हम और आप नियमों से पूजा करते हैं तो महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। आप ऐसे ही कभी पूजा करके दिखाइए, देखिए महादेव आपका पूजा स्वीकार कर लेंगे, महादेव उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल आप महादेव पर ढाल दीजिएगा, नमः शिवाय कह के। देखिए, एक बेलपत्र, कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ एक बेलपत्र लीजिए और महादेव का 3 सूत्र कीजिए, चढ़ा दीजिए, महादेव आपका पूजा स्वीकार कर लेंगे। आप अगर सोचेंगे कि हम सारा नियमों अनुसार महादेव को पूजा करेंगे, तो ये तो आपका भाव है, आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक लोटा जल ढाल दीजिएगा, आपका पूजा हो जाएगा। ऐसे हैं हमारे महादेव, और उनका चर्चा हम करने बैठे हैं। कितना सौभाग्य है मेरा। सुनिए, देखिए कि एक हमारे और आपके बीच में अभी हम आपको बताएं कि हमारा मन ही होता है पापी, जो हम लोगों को चर्चा सुनने नहीं देता है, कथा सुनने नहीं देता है, भागवत सुनने नहीं देता है। बहुत काम रहता है घर में, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आपका अगर अगल बगल में चर्चा हो रहा था, आप वहीं पे जाइए, क्या जरूरत है आपको यहाँ वहाँ जाने का। बाहर में आप चर्चा कीजिएगा, घर में आके कलेश कीजिएगा, उस चर्चा का फल आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे साहेब हरिंदर भैया भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं, जरूरत नहीं है। देखिए, एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती महादेव को बोली कि महादेव, आप किसी को देते हैं तो बहुत दे देते हैं, किसी को नहीं देते हैं तो कुछ भी नहीं देते। महादेव बोले कि चलो पार्वती, एक दिन पृथ्वी लोक में भ्रमण करके आते हैं। जब माता पार्वती को लेकर आए पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए, तो एक जगह में माता रानी देख रही हैं कि एक का घर पूरा टूटा हुआ है, एक का घर महल, 6 महल है।
लेकिन शीश महल है, एक का घर शीश महल है, तो वहाँ से एक ईटा नहीं था, वहाँ पे कहीं पे एक ईंट नहीं था। तो महादेव बोले कि पार्वती तुम यहाँ पे बैठो, मैं लकड़ी का व्यवस्था करके आ रहा हूँ, तुम खाना बना लो। माँ पार्वती बोली ठीक है। तो उसी समय में महादेव तो चले गए, अब माँ पार्वती वहाँ पे थी। अब माँ पार्वती उस कुटिया को और उस शीश महल को देख रही है। कुटिया पूरा टूटा हुआ था और शीश महल पूरा बना हुआ था। तो माँ पार्वती क्या की, माँ पार्वती का मन में विचार आया कि अगर इस शीश महल में वहाँ से एक ईटा निकाल के जोड़ दिया जाती है और सुंदर हो जाएगा। तो माँ पार्वती क्या की, वहाँ से एक ईंट निकाल के और उस शीश महल में जोड़ दी, वो और सुंदर हो गया देखने में। महादेव आए, बोले पार्वती क्या कर रही? तो बोला नहीं कुछ नहीं स्वामी, ये शीश महल बहुत सुंदर लग रहा था पर एक ईटा का कमी था, वहाँ से निकाल के इसमें जोड़ दिया और इसीलिए उतने में आप आ गए, मेरा ध्यान नहीं गया। तो उतने में महादेव बोलते हैं कि पार्वती अब तुमको समझ में आया कि जिसको हम बहुत दिए हैं तो क्यों दिए हैं, कम दिए हैं तो क्यों दिए। माँ पार्वती बोली क्या मतलब? तो बोले ना कि तुम अभी क्या की? तो बोले ना कि स्वामी हम उसका कुटिया का एक ईंट निकाल के जिसका शीश महल था उसमें जोड़ दिया। अब उसका तो पूरा माँ पार्वती हाथ से जोड़ी है, उसका शीश महल और सुंदर हो गया। तो महादेव उनको इस बात के द्वारा एक बात समझाना चाहते थे, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही उसको फल मिलेगा। उसका कर्म वैसा था इसीलिए उसको कुटिया मिला, और इसका कर्म अच्छा है इसीलिए इसको शीश महल दिया गया है। किसी को देखकर जलना नहीं है, जिसको जितना मिला है आप उतने में खुश रहिए, क्योंकि हम और आप एक गलती करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कोई जा रहा है तो उसको देखकर हम जलते हैं, वो बाइक में है तो मुझे भी बाइक चाहिए, वो कार में है तो मुझे भी कार चाहिए, वो प्लेन में जा रहा है तो मेरा भी मन में अरमान आ गया कि मैं भी कभी प्लेन में जाऊंगी। गलत है हमारा सोच, मैं क्यों आशा रखूं? कहते हैं कि इच्छा ही होता है जो इंसान का विनाश कर देता है। आपका अंदर में अगर इच्छा आया है तो उसका तुरंत विनाश कीजिए, क्योंकि अगर आपका अंदर में इच्छा आया है तो इच्छा का कभी अंत नहीं होता है। अपना मन को महादेव पर समर्पण कर दीजिएगा, सारा इच्छा का अंत हो जाएगा। और अपना इच्छा को जागृत करके रखिएगा तो गाड़ी घोड़ा बाघ भालू ये सब चीज का जरूरत इंसान को पड़ता है। जितना का जरूरत है उतना महादेव से मांगिए, जितना का जरूरत नहीं है उतना मांगने का जरूरत नहीं है। अपना जीवन धन्य कीजिए, तृप्त कीजिए। नहीं महादेव से कहिए महादेव हमको ये चाहिए वो चाहिएगा, हमको घर चाहिए द्वार चाहिए, जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? आपको महादेव जो दिया है आपका कर्म देखकर दिया है, हमको जो दिया है मेरा कर्म देखकर दिया है, तो हम उसी में खुश रहें। मेरा पास सोचिए जिसका एक आंख रहता है वो कैसे देखता है, दृष्टि कैसे दुनिया को देखता है, जिसका एक हाथ रहता है वो कैसे चलता है। हमारे पास दो आंख है, हमारे पास दो आंख है, सूंघने के लिए नाक है, सुनने के लिए दो कान है, बोलने के लिए भगवान ने जीभ दिया है, मुंह दिया है, इतना बड़ा तन दिया है, दो हाथ है, दो पैर है। क्या जरूरत है हमको प्रभु से कुछ और मांगने का? सोचिए उस इंसान का कि जो हाथ से नहीं चल पाता है, दो पैरों से चलता है, वो कैसे संतुष्ट है, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वो नहीं कहता है भगवान से कि भगवान हमको ये दीजिए, वो संतुष्ट है इस बात पर कि भगवान ने मुझे जो दिया बहुत दिया, मैं तो इसके भी लायक नहीं था। मैं कहती हूँ अपने महादेव से कि महादेव ज्ञान दीजिए, अच्छा ज्ञान और बुद्धि दीजिएगा, मैं इसके भी लायक नहीं थी, आपने मुझे जो दिया है बहुत दिया है, मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहना है। आपको जितना मिल रहा है वो आपका कर्म का फल है, और आगे का जीवन का यात्रा आपको शुरू करना है। कैसे कीजिएगा, कहाँ से कीजिएगा, ये आपको और हमको खुद ही विचार करना है। इसीलिए
हम इतना ही बोलेंगे गुरु बहना गुरु भाई कि किसी को देखकर जलना नहीं है। जिसको जो मिला है संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, क्योंकि हम जिसका लायक है भगवान हमको उतना दिया। अब ज़्यादा दे देगा तो हम पागल नहीं हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, और एक बात मैं शब्दों के माध्यम से आप लोगों को और एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। अंबानी का नाम सब कोई जानता है। ये जो मोबाइल में है, हम लोग का मोबाइल में जियो सिम है, ये जियो सिम में के बारे में वो अंबानी चारों अभी जगह जगह में उनका सिम प्रचारित है, तो कौन नहीं जानता है अंबानी का बारे में, सब कोई जानता है। उनका बेटा का शादी हुआ, अंबानी का पुत्र का जब शादी हुआ, अनंत अंबानी का, उनका बेटा का शादी में एक कार्ड 7 लाख रुपया का छपा था। अगर वो 7 लाख हमको और इनको मिल जाए या आपको मिल जाए, हमारा बच्चा का शादी बहुत धूमधाम से हो जाएगा। एक नहीं 2-3 बच्चा का हो जाएगा। तो एक बेटा एक कार्ड में अगर 7 लाख रुपया एक कार्ड में लगा, तो बताइए कितना लोग आया होगा, कितना पैसा लगा होगा। तो क्या हम उनको लेकर बैठे रहेंगे, हम उनको देखकर चलेंगे, हम उनका बारे में सोचेंगे? नहीं, नहीं सोचना है। उनको उनका कर्म का फल मिला है, और हम और आप, हम जो अभी कर रहे हैं, हमको हमारा कर्म का फल हमारे अगले जन्म में मिलेगा। तो दुआ कीजिए, महादेव से दया मांगिए, मानव का तन नहीं दीजिएगा, नहीं तो फिर 84 लाख योनि में फिर आना पड़ेगा आपको कर्म फल भोगने के लिए। मानव का तन नहीं चाहिए, उद्धार चाहिए। तन का चोला से मेरा उद्धार कीजिए कि हम आपका शरण में जाए, ऐसा बोलिए, महादेव मेरा इस तन का चोला से मेरा उद्धार कीजिए। हमको मानव का तन नहीं चाहिए। ये पृथ्वी ही भ्रमण करने, ये पृथ्वी ही भूलोक है, इसी में हम लोगों को भ्रमण करना है। अब भ्रमण का मतलब होता है दुख सुख, जीवन मरण, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। क्यों हम मानव का तन लेंगे फिर दोबारा दुख झेलने के लिए? नहीं, हम इतना करेंगे सेवा, इतना करेंगे दया कि वो अपने दया हमारे ऊपर में करेंगे। हम जीव जन्म में जन्म लेना नहीं चाहते, हम ऐसा कर्म करेंगे कि प्रभु का चरण में चले। इसीलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आपको और हमको तो पहले का युग ऐसा था ना गुरु भाई गुरु बहना, कि सतयुग में वर्षों तपस्या करना पड़ता था। वर्षों तपस्या करने पर भगवान दर्शन देते थे। त्रेता युग में तो राम नाम का नाम लेते 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 कई वर्षों बाद राम जी दर्शन देते। अच्छा, हमारे द्वापर युग में हमारे श्री कृष्ण जी बोलते थे कर्म करो तो फल मिलेगा, लेकिन हमारे वही नारायण बोलकर गए हैं आने वाला कलयुग इतना ही अच्छा होगा। कलयुग में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। आज जो दिन भर में एक बार भी भगवान का नाम ले लेगा ना, तो वो सीधा भगवान का चरण में चला जाएगा, क्योंकि कलयुग में सब बिजी इंसान रहता है, व्यस्त इंसान रहता है। घर चलाने से किसी को फुर्सत नहीं रहता है कि भगवान का नाम लेगा। इसी पर ये कहावत कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। दूसरों का चर्चा भजन करके कोई फायदा नहीं है। अपना प्रभु का नाम लीजिए, अपना महादेव का नाम लीजिए, बोलिए महादेव दया कीजिए, हे महादेव दया कीजिए। दिन भर में कितना बार ही आपका मुंह में महादेव का नाम आ जाएगा। अब वो भी नहीं होता तो नमः शिवाय कीजिए, महादेव ऐसे ही आपका ऊपर में प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए, इन्हीं बातों पर मैं अपना गुरु का चर्चा गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रणाम करती हूँ। कुछ भूल हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा गुरु भाई गुरु बहना। और अगर मेरा बात आपको अच्छा लगा होगा, महादेव का चर्चा आपको अच्छा लगा होगा, तो ये गुरु बहना का भजन और ये गुरु बहना का चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए एक भजन की ओर चलते हैं, क्योंकि हर चर्चा के बाद एक भजन का आदेश हमारे साहब या नीलम दीदी ने दिया है। मैं भी एक भजन सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। चलिए, बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बाबा, सुना है हमने ओ बाबा, तेरी काशी में त्रिशूल है। सुना है हमने ओ बाबा, तेरी काशी में त्रिशूल है। उसी त्रिशूल के दर्शन को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी त्रिशूल के दर्शन को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बाबा, सुना है हमने ओ बाबा, तेरी काशी में डमरू है। सुना है हमने ओ बाबा, तेरी काशी में डमरू है। उसी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बाबा, सुना है हमने ओ बाबा, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बाबा, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा के दर्शन को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा के दर्शन को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बाबा, सुना है हमने ओ बाबा, तेरी काशी में भैया है। सुना है हमने ओ बाबा, तेरी काशी में भैया है। उसी भैया के दर्शन को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ बाबा, तेरी काशी में दीदी है। उसी दीदी से मिलने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी दीदी से मिलने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे
बोले मैं काशी नगरिया आई हूँ मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। चलिए गुरु का भजन गुरु के चरणों में अर्पित करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों से प्रणाम करती हूँ, प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय, भूतनाथ बाबा की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। राधे राधे। चलिए आइए।